तो प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2015 एवं CPMT 2010 में पूछेगा ये प्रश्न। 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, एक 100 वोल्ट के DC स्रोत से चित्रानुसार जुड़े हैं, बिंदुओं A और B के बीच तुल्य धारिता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये हमें 5 संधारित्र दिए हुए हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर, जैसा कि हम जानते हैं कि बीट स्टोन जो ब्रिज होता है, बीट स्टोन जो ब्रिज है उसके ऊपर ये संधारित्र हैं। अब देखते हैं कि ये संधारित्र जो लगे जुड़े हुए हैं, क्या बीट स्टोन ब्रिज हमारा संतुलन की अवस्था में है या नहीं है, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10 माइक्रोफेरेड, और ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, ये भी 10 माइक्रोफेरेड है, और ये भी 10 माइक्रोफेरेड है। बीच में जो है पाँचवा वो भी 10 माइक्रोफेरेड है। तो देखिए हम जानते हैं ये हमारे पास P है, ये Q है, और ये R है, और ये S है। तो P/Q देखते हैं और R/S देखते हैं, क्या ये रेशो बराबर आ रहा है। हाँ, चूँकि सभी बराबर हैं, 10-10 माइक्रोफेरेड के हैं, तो ये रेशो जो है समान आ रहा है। तो यहाँ से कट के ये आ रहा है 1, और ये भी 1। तो क्या हो गया कि दिया हुआ जो बीट स्टोन ब्रिज है, बीट स्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है, बैलेंस्ड है। इसलिए क्या होगा कि जो पाँचवा है वो निगेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई भी वो काम नहीं करेगा। अब देखेंगे हम 10 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड की ये आपस में कैसे हैं। ये हैं हमारे दोनों सीरीज़ क्रम में, और यहाँ ये 10 माइक्रोफेरेड, ये 10 माइक्रोफेरेड, ये भी दोनों सीरीज़ क्रम में हैं। तो यहाँ पर हम R1 निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। इनको सीरीज़ क्रम में क्या होता है, 1/R1 बराबर 1/R, यानी 10 माइक्रोफेरेड 1/10, यानी 2/10 हो जाएगा। तो R1 बराबर आ जाएगा 10/2, यानी 5 माइक्रोफेरेड। इसी तरह से R2 निकालेंगे तो ये भी 5 माइक्रोफेरेड होगा। इस PQRS का जो होगा वो दोनों आपस में सीरीज क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, इसलिए इनका भी 5 माइक्रोफेरेड का। अब ये दोनों जो इस तरह से हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएंगे समांतर क्रम में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों इस तरह से जुड़ जाएंगे। तो ये 5 माइक्रोफेरेड और ये 5 माइक्रोफेरेड। अब R1 व R2 परस्पर समांतर क्रम में होंगे, इसलिए यहाँ पर जो यहाँ R नहीं, हम C लेंगे, सॉरी C। तो C1 और C2, क्योंकि यहाँ पे धारिता है ना कि ये प्रतिरोध, तो ये जो C1 और C2 आ जाएंगे यहाँ पर। तो C1 C2 कैसे होंगे, परस्पर समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में धारा क्या होती है, C बराबर C1 प्लस C2। तो यहाँ से 5 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 10 माइक्रोफेरेड। इस तरह से हमारी जो तुल्य धारिता है वो 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में दे रहा है। तो ऑप्शन डी में इसका आंसर सही है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।